अच्छा, चलें जी। आज हम पढ़ रहे हैं डिसीजन ट्री। तो डिसीजन ट्री होता क्या है एक्चुअली? यहाँ का डिफरेंट टाइप्स भी हैं। वो आपने डीएसए के अंदर जो है ना वो ट्रीज पढ़े होंगे। बहुत सारे ट्रीज हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स हैं। तो हम अपना एक मशीन लर्निंग का एक एल्गोरिदम है डिसीजन ट्री। ठीक है, ये जो अगेन सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और देन रीइंफोर्समेंट। तो दिस इज वन ऑफ द एल्गोरिदम विच एक्चुअली फॉल्स इन द सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है हमारे पास ये एल्गोरिदम। एक्चुअली इसको डिसीजन ट्री का इसलिए नाम दिया गया कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो लाइक अ ट्री है, हम देखेंगे। या फिर अगर आपने प्रोग्रामिंग की है तो उसका आपने फ्लो चार्ट बनाया होगा। तो या अगर आपने डीएसए के अंदर डिसीजन डिफरेंट किस्म के ट्रीज पढ़े होंगे, जिनमें से वन ऑफ द डिसीजन ट्री भी होगा, बाइनरी ट्री भी होगा। देन आपने फॉरेस्ट भी पढ़ा होगा, रैंडम फॉरेस्ट भी, मुख्तलिफ किस्म के आपने ट्रीज वहां पढ़े हैं। तो ये इसकी जो स्ट्रक्चर है, जो लुक लाइक है, वो ट्री की तरह है। तो इसलिए इसको डिसीजन ट्री का नाम दिया गया। या फिर इसका फ्लो चार्ट की तरह, इसका जो प्रोग्राम का फ्लो होता है, जो उसका फ्लो चार्ट आप बनाते हैं। आपने अगर आप अभी माइट बी पॉसिबल कि आप में से कुछ लोग जो है वो एफआईपी के अंदर भी इनरोल हों, तो वहां पर भी फिर आप अपनी एंटिटी जो रिलेशनशिप डायग्राम अपने डेटाबेस में पड़ी होगी वो भी बनाते हैं, या फिर डीएफडी बनाते हैं। तो इस तरह का फ्लो आपको यहाँ देता है। ठीक है जी। तो करता ये क्या है एक्चुअली? ये आपको प्रिडिक्ट करता है एक कैटेगोरियल आउटकम के बारे में, कि वो क्लास कैटेगरी क्या होगी, यस होगी या फिर नो होगी। जाहिर है, आपने पढ़ा होगा डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स पे हमने ये भी कहा था कि हमारे पास एक होता है नॉमिनल डेटा, एक होता है हमारे पास कैटेगोरियल डेटा, नंबर्स और नॉन नंबर्स। तो नंबर्स तो 1 2 3 4 आते हैं। जो नॉन न्यूमेरिक यानी क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव, जो क्वांटिटेटिव डेटा था वो 1 2 3 वही नंबर्स के ऊपर बेस कर रहा था। और जो आपका क्वालिटेटिव डेटा है वो नंबर्स पे नहीं, किसी लेवल्स पे बेस कर रहा होता है। लेट्स से बैड, पुअर, एक्सीलेंट। ठीक है, यस नो, मेल फीमेल, पास फेल। तो इस तरह के ये जो हमारे पास डेटा की नेचर है, इसको हम बोलते हैं जी कौन सा वाला? क्वालिटेटिव डेटा। तो ये जो क्वालिटेटिव डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए मशीन लर्निंग के अंदर जो हम एल्गोरिदम यूज करते हैं, वो हम डिसीजन ट्री का एल्गोरिदम यूज करते हैं। ठीक है जी। अब होता क्या है, इसका जो मेन रूट होता है, इसका जो मेन रूट है वो मेन रूट हमारे पास होता है, इसको हम बोलते हैं जी ओरिजिन, या फिर रूट नोड। हम कैसे स्टार्ट करते हैं, ये कैसे बनता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारा टॉप के ऊपर एक क्या होता है? ओरिजिन। ठीक है, या फिर रूट नोड। देन उसके बाद उसकी क्या होती हैं? ब्रांचेस हैं, राइट। तो वो जो ब्रांचेस हैं वो उसके फीचर्स होते हैं, यानी कि कंडीशंस हैं या फीचर्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं। किन एट्रीब्यूट्स को लेके फ्लो कर रहा है, किन फीचर्स को लेके फ्लो कर रहा है, वो हमारे क्या हैं? ब्रांचेस हैं, जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, जिसे आप एजेस भी बोलते हो। एंड देन जो लास्ट लीफ होता है, जो लास्ट नोड होता है, वो हमारे पास कहलाता है यहाँ पर लीफ नोड, या फिर फाइनल डिसीजन नोड, जिसके ऊपर हम यस या नो या ट्रू एंड फॉल्स वट एवर जो भी लेबल आपका है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये इस तरह के इसके 3 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज क्या है? रूट नोड होगा। फिर दूसरा स्टेज क्या है? हमारे पास उसके एजेस होंगे, ब्रांचेस होंगी, जो कि फीचर्स या एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और तीसरा होगा हमारे पास फाइनल नोड या लीफ नोड, जो हमारा आउटकम फाइनल डिसीजन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है जी। तो अब ये काम कैसे करता है, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? बेस्ट फीचर सेलेक्ट करते हैं। अब वो किस बेस पे सेलेक्ट करते हैं वो अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि क्या होता है। हमारे पास इसका क्या है? बेस्ट फीचर हम सेलेक्ट करते हैं। फिर उस बेस्ट फीचर की बेस के ऊपर हम उसको क्या करते हैं? 2 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। अच्छा, जो बेस्ट फीचर होता है वो मेरा अगेन ओरिजिन नोड या रूट नोड होगा। फिर वहां से हम स्टार्ट करते हैं, उसको हम 2 हिस्सों में तोड़ते हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स में तोड़ते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, यानी कि 2 सबसेट्स के अंदर हम इसको क्या करते हैं? स्प्लिट कर देते हैं। फिर हर सबसेट के अंदर इसको हम क्या करते हैं?
तो वो हमारी ओरिजिन नोड होगा या फिर वो हमारा रूट नोड होगा जो फीचर होगा। देन उसको हम स्प्लिट करेंगे दो सबसेट्स में या दो पार्ट्स में, जो कि एजेस की फ्लो में क्या कर रहे हैं, एजेस की शेप में क्या कर रहे होंगे, फ्लो कर रहे होंगे, और वो किसी ना किसी फीचर या एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है जी। देन उसके बाद अब अगर वो जिस नोड पे पहुंचेगा जिसे हम लीफ नोड कहते हैं, मुमकिन है कि वो अगेन किसी का सब नोड हो। तो जब वो सब नोड होगा तो उसको अगेन मजीद दो पार्ट्स में हम क्या करते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। हम उसको ब्रेक करते हैं, अगेन उनके एजेस आएंगे, और फाइनली वो क्या पहुंचेगा, डिफॉल्ट किसी एक पॉइंट पे पहुंचेगा। इस तरह तो ये काम करता है। लेट्स सी कैसे है इसका। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर है, हमारे पास स्ट्रक्चर का डिसीजन है, वो हमारे पास एक रूट नोट होगा जिसे हम बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट, या जो हमारा बेस्ट बेस्ट फीचर। अब वो बेस्ट फीचर किस बेस पे हम डिसाइड करते हैं, ये थोड़ी देर में मैं आपको अभी डिस्कस करके बताता हूँ। देन उसके पास उसके मिड नोड्स या इंटरनल नोड्स होते हैं। जैसे हमने कहा जी, हम जब उसको हम दो पार्ट्स या तीन पार्ट्स में तोड़ देते हैं, सबसेट्स में तोड़ते हैं, तो वो जो नोड्स आते हैं वो इसके इंटरमीडिएट या इंटरनल नोड्स कहलाते हैं। ठीक है जी। और मुमकिन है कि वो किसी और का आगे पेरेंट हो जाए, राइट, डिपेंड करता है। देन हमारे पास फाइनली क्या आती हैं, ब्रांचेस हैं। वही ब्रांचेस हैं कि जो एजेस हम बोलते हैं, जो हम एट्रीब्यूट्स या करेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करके जा रही होती हैं। और फाइनली हमारे पास आता है लीफ नोड, जो कि हमारा फाइनल टर्मिनल नोड होता है, डिसीजन कैरी कर रहा होता है, और जो भी डिसीजन आप सेट करते हैं उसको वो कैरी करता है, उसी को रिप्रेजेंट करता है। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, देन प्लीज लेट मी नो। एनीवन? मुझे रिस्पॉन्स दे दें जरा, क्लास। जी सर, समझ में आ रहा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि इसको आगे लेके कैसे चलते हैं। लेट्स सी आगे काम कैसे करता है। अब यहाँ देखें, जो मैं इतनी सारी आपके सामने थ्योरी रखी है वो यही है। तो हमारा जो इसका शेप कुछ इस तरह से लुक लाइक होगा। जो हमारा ओरिजिन नोड या इनिशियल नोड या पेरेंट नोड होगा, वो यहाँ पर ये देखें रूट नोड को इसको हम नाम देते हैं। ये बेस्ट फीचर की बेस के ऊपर डिसाइड होता है। कैसे होता है वो अभी थोड़ी देर हम देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, मतलब हमारा एल्गोरिदम कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। तो हम कैलकुलेट करेंगे इस वाले पर्टिकुलर एल्गोरिदम को, हम एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करेंगे। तो हम पहले एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे हर एक फीचर्स के हिसाब से, फिर हर एक फीचर का फाइनली हम क्या कैलकुलेट करेंगे, गेन। तो अब अगर लेट से हमारे पास तीन चार फीचर्स हैं, उन्हें उनका हमने गेन कैलकुलेट किया, तीन है, तीन हमने कर लिया। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वेदर के हिसाब से बात करूं, सनी है, क्लाउडी है, या फिर रेनी है, ये तीन है, तीन फीचर्स हैं, या तीन डिफरेंट सब क्लासेस हैं, तो मैंने इनका गेन कैलकुलेट करूंगा। वो कैसे होता है वो हम देखेंगे। फिर लेट से एक का गेन आया वन, एक का टू, एक का थ्री, इट्स ओनली फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो अब इसमें से हम देखेंगे कि जो मैक्सिमम गेन किसका है। एक का वन था, एक का टू था, एक का थ्री था, मेरे पास सेट ऑफ गेन आ गया। इस सेट ऑफ गेन में से मैंने देखा कि भाई मेरे पास मैक्सिमम गेन किसका है, तो थ्री है। तो जो थ्री होगा वो मेरा ओरिजिन नोड या फिर रूट नोड कहलाएगा। तो इस पर्टिकुलर ट्री या ग्राफ या फ्लो चार्ट के हिसाब से थ्री वाला यहाँ पर लाई कर रहा होगा। देन वन और टू जो थे वो इसके क्या बन जाएंगे, चाइल्ड। वो क्या बन जाएंगे, चाइल्ड। हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, डिपेंड। अभी मैंने सिर्फ तीन एग्जांपल दिए हैं, तो वो आ जाएंगे। ये भी इंटरनल नोड कहलाएगा, ये भी इंटरनल नोड कहलाएगा। फिर हम उस वन एंड टू के अंदर ज़ाहिर है मजीद फीचर्स होंगे। अगर हम किसी एंड तक नहीं पहुंचेंगे तो उनके फीचर्स के भी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, गेन कैलकुलेट करेंगे। उसमें से फिर जो जिसका गेन मैक्स आएगा, तो वो गेन यहाँ पर ये लेफ्ट साइड वाले नोड का जो है यहाँ पर पेरेंट बन जाएगा, राइट साइड वाले का यहाँ पर पेरेंट बन जाएगा। एंड देन फाइनली जो डिसीजन आएगा, वो आपकी मर्जी, आपने ट्रू या फॉल्स रखा हुआ है, यस या नो रखा हुआ है, पास या फेल रखा हुआ है, जो भी आपने डेटा लेवल सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंगली वो हमारा ये लीफ नोड आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारा एल्गोरिदम काम करता है। इसको अभी हम थोड़ा आगे मजीद एक्सप्लोर करते हैं। ओके जी, ये मैंने एक एग्जांपल उठाई है, गूगल से ही उठाई है, उसको मैंने यहाँ पे कट पेस्ट किया है। ये हमारे पास कुछ डेटा है, 14 डिफरेंट डेज का डेटा है। और जो हमारे फीचर्स हैं वो है आउटलुक है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड है, और फाइनल क्लास जो कि हमारी डिसीजन क्लास कहलाती है, वो है प्ले टेनिस। यानी अगर आपका आउटलुक, ये वेदर ऐसा है,
टेम्परेचर उसमें ये है, ह्यूमिडिटी ये है, विंड है। तो अगर इन पैरामीटर्स को देखते हुए क्या कोई भी प्लेयर टेनिस खेलेगा या नहीं खेलेगा, तो या तो आंसर क्या आएगा, यस, या आंसर क्या आएगा, नो आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर सनी है तो कुछ लोग नहीं खेलना चाहते, तो हो सकता है उस वक्त उसकी क्लास नो हो जाए, कुछ लोग खेलना चाहते हैं उनकी क्लास यस हो जाए। इसी तरह अगर ओवरकास्ट है तो मोस्ट ऑफ द पीपल खेलना पसंद करते हैं, तो क्लास जो डिसीजन क्लास है वो यस हो जाएगी, कुछ नहीं खेलना चाहते। हर एक की अपनी अपनी नेचर है, आप कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं रख सकते कि नहीं अगर ओवरकास्ट है तो ओवरकास्ट में सब खेलें, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि मुझे सूट ना करता हो सकता है कि जो टेम्परेचर है वो आपको सूट नहीं करता, लेकिन चूंकि टूर्नामेंट हो रहा है तो वहां खेलना लाजमी पड़ रहा है। तो ये इस तरह की कंडीशन वेरी होती रहती है एज पर डोमेन एंड द रिक्वायरमेंट। बहरहाल हमारे पास ये कुछ डेटा बैंक है जिसके अंदर हमने डेटा कैप्चर किया है, जिसके अंदर हमारे पास चार फीचर्स हैं। उन चार फीचर्स की बेस के ऊपर हमने फाइनल क्लास जो हमें गिवन है प्ले टेनिस की, उसके ऊपर हमने डिसीजन लेना है। हमारा एल्गोरिदम, पहले हमने इसको ट्रेन करना है, फिर हमने अपने एल्गोरिदम को एक डेटा प्रोवाइड करना है, फिर उस डेटा प्रोविजन के बाद हमारा एल्गोरिदम डिसाइड करेगा क्लास के साथ, क्लास की कैटेगरी के साथ, या तो यस के साथ या इनपुट रिप्लेस रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, या फिर नो के साथ। अब लेट्स सी वन बाय वन इसको हम कैसे मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, देन इसका हम कोड देखेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़े। यहां तक किसी का कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, एनीवन? क्लास? नो सर। ओके, अच्छा जी। अब यहाँ देखें, उसी टेबल को मैंने छोटा सा श्रिंक करके यहाँ रखा। तो अब यहाँ, अच्छा, ये कुछ फार्मूले हैं, याद रखिएगा। ये फार्मूले थ्रू आउट दिस एल्गोरिदम हम यूज करेंगे। एक होता है इंट्रोपी। तो इंट्रोपी का जो फार्मूला है, अच्छा, कुछ कुछ जगहों पे ऑथर्स ने इसको ई से रिप्रेजेंट किया है, कुछ जगहों पे ऑथर ने इसको ईटा, यानी एन, ईटा जिसे बोलते हैं, एन नमा होता है, उससे रिप्रेजेंट किया। कुछ जगहों पे एच से रिप्रेजेंट किया गया है, तो रिप्रेजेंटेशन में बी चेंज, नो वरीज। और एस हेयर स्टैंड फॉर, अगर आप देखें तो एस का मतलब होता है ये, एक मिनट, ये अगर आप देखें तो ये जो एस आपको नजर आ रहा है, दिस एस मीन सैंपल, इंटायर सैंपल। तो मेरे पास मेरा जो डेटा का ये सैंपल है, ये यहां से लेके यहां तक, ये जो सैंपल है ये है मेरे पास टोटल 14। तो ये पूरे सैंपल की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें से हमने कहा था जी पी आई लॉग टू पी आई। अब ये पी आई, अच्छा, पीछे नेगेटिव है, समेशन अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में क्या होता है। तो पी इज द प्रोबेबिलिटी, राइट। आई के अंदर कोई भी एलिमेंट, यानी कि पहले एलिमेंट, चूंकि टोटल 14 है तो आई पहले क्या होगा, 1 होगा, फिर आई 2 होगा, फिर आई 3 होगा, इस तरह ये 14 तक चलता रहेगा। और सबका हम फाइनली समेशन करेंगे, ठीक है। तो फार्मूले का नेगेटिव है, देन सम ऑफ ऑल, लेट्स से मैंने कहा जी प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। देन इसका हम क्या निकालेंगे, बाइनरी लॉग कैलकुलेट करेंगे। देखें, ये जो लॉग का फार्मूला है ये बेस 10 नहीं है, बेस 2 है। तो जब बेस 2 है तो हम बाइनरी लॉग की बात करते हैं। एंड देन किसकी, तो ये प्रोबेबिलिटी, फिर उस प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे उस प्रोबेबिलिटी के log 2 की वैल्यू से, जो भी उसकी log 2 की वैल्यू आएगी। एंड देन फाइनली हम सबका सम अप करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेटाबेस हम 14 डिफरेंट एलिमेंट्स का लॉग कैलकुलेट करेंगे बेस 2 वाला, और देन उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, सम कर देंगे। ये फार्मूले की डिस्क्रिप्शन है, ये फार्मूला है। अच्छा जी, अब इंट्रोपी इटसेल्फ होती क्या है, तो एक्चुअली इंट्रोपी की डेफिनेशन है, लिखना चाहें तो लिख लें, नोट करना चाहें तो नोट कर लें। ये होती है जी द डिस्टर्बेंस ऑफ द डेटा, ठीक है। यानी कि आपका डेटा के अंदर डिस्टर्बेंस कितनी है, आपका डेटा के अंदर नॉइज कितना है। तो जितना ज्यादा आपका इंट्रोपी का नॉइज ज्यादा होगा उतनी इंट्रोपी हाई होगी, ठीक है। और जितना नॉइज कम होगा, यानी आउटलायर कम होगा, उतना ही आपकी एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो एंट्रोपी, इट रिप्रेजेंट्स द डिग्री ऑफ द डेटा, ठीक है जी। इन अदर वर्ड्स द क्वालिटी ऑफ द डेटा या द डिग्री ऑफ द नॉइज ऑफ द डेटा ये रिप्रेजेंट करती है। तो सिंपल वर्डिंग में कि इंट्रोपी जो है वो डेटा के अंदर किसको, नॉइज के फैक्टर को रिप्रेजेंट करती है, या डेटा की डिसऑर्डरनेस को और रिप्रेजेंट करती है। आपका डेटा कितना डिसऑर्डरनेस है, यहाँ डिसऑर्डरनेस का मतलब है कि उसके अंदर नॉइज कितना है, उसके अंदर
आउटलायर्स कितने हैं, ठीक है। तो आपकी जितना इंट्रोपी का रेशियो ज्यादा होगा, उतना ही वो आपका डेटा डिसऑर्डर होगा, उसमें उतना ही क्या होगा, नॉइज होगा। राइट। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी इंट्रोपी जीरो है, तो समझ लेना कि आपका 100% जो डेटा है वो प्योर है, उसमें किसी किस्म की कोई नॉइज नहीं है। और ये इंट्रोपी की वैल्यू इन बिटवीन 0 और 1 होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0 होता है, आप स्टैट्स में भी पढ़ के आए हैं, और मैक्सिमम क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ हमारे पास इन बिटवीन 0 और 1 होगा। तो अब अगर मेरे पास मेरा डेटा की इंट्रोपी की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे डेटा के अंदर नॉइज बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम डिसऑर्डर है मेरा डेटा। या अगर मेरा डेटा की इंट्रोपी 0.5 है, मतलब पार्शियल है, तो हो सकता है 0.5 से कम भी हो सकता है 0.5 से ज्यादा हो। पर ये हमारा स्केल है, 0 to 1 इज 0 to 1 के अंदर हम अपने डेटा की स्केलिंग करके उसकी इंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं। फिर उस इंट्रोपी की बेस के ऊपर हम अपने डेटा की डिसऑर्डरनेस की डिग्री को मालूम करते हैं। इज इट क्लियर क्लास? इज इट क्लियर? एनीवन? आई नीड रिस्पॉन्स। टेक्स्ट यस नहीं, सर, क्लियर वॉइस। है clear। ठीक है जी। ओके। उसके बाद उसके बाद अगर हम देखें, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, तो दूसरा फार्मूला, अच्छा ये देखें इंट्रोपी है, तो ये इंट्रोपी को मजीद फार्मूला को कुछ इस तरह हमने किया, HFS एस मीन अगेन सैम्पल। तो अब अगर मेरे पास ये चूंकि समेशन की बात हो रही, तो हम समेशन आगे देखेंगे कितना होता है। तो मेरे पास होता है फार्मूले का नेगेटिव। चूंकि अब मेरे पास मेरी इस डेटा के हिसाब से, मैंने इस डेटा के हिसाब से अपने फार्मूला को क्या कर दिया, ड्राइव किया। ऊपर फार्मूला मेन तो वही है जो जेनरिक फार्मूला है समेशन फॉर्म में। अब मैं इसको जब ड्राइव करने जा रहा हूं, तो चूंकि मेरे डेटा के अंदर देखें आप, तो दो क्लासेस हैं। एक क्लास यस है और एक क्लास नो है, जिसके ऊपर मैंने डिसीजन लेना है। तो यहां मैंने ये कहा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी विद log 2। देन अगेन ये यहां प्लस है, और ये फार्मूले का माइनस, इसलिए आपको यहां माइनस दिख रहा है, ठीक है। एंड देन चूंकि समेशन का मतलब क्या होता है, ये ऊपर आप देखें समेशन का मतलब क्या है, प्लस है हमारे पास। तो मैं करूंगा प्लस, चूंकि फार्मूला के अंदर नेगेटिव है तो नेगेटिव आ रहा है। तो देन यस के साथ होगी, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नो क्लास, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द लॉग, बाइनरी लॉग ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नो क्लास। इससे जो रिजल्ट आएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरी इंट्रोपी कैलकुलेट हो जाएगी। इसको हम आगे कैलकुलेट करके देखेंगे। राइट। ओके। देन वी हैव, अच्छा ये है। अब आप यहां देखें कि आपके पास टोटल, काउंट कर लें, आपके पास जो टोटल सैंपल है वो कितना है। तो मेरे पास जो टोटल सैंपल है वो टोटल 14 एलिमेंट्स हैं। तो इन 14 को तो मैंने काउंट कर लिया, 14 है। अब मैं 14 में ये देखना चाह रहा हूं कि ये जो मेरी क्लास है, कौन सी क्लास, ये जो मेरी फाइनल क्लास है, जिसको मैंने ये इस एरो से रिप्रेजेंट किया है, ये आप देख लें। ये जो मेरी क्लास है, इस क्लास के ऊपर डिसीजन है, इसमें मैं देखना चाह रहा हूं मेरे पास टोटल यस एलिमेंट्स कितने हैं और नो कितने हैं। तो इत्तेफाक से यहाँ कलर भी यूज हुआ हुआ है। तो अगर आप यस काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल यस आपके पास कितने हैं, मैं अगर यहाँ पर वाई मीन मैं लिख देता हूं, आपके पास जो है वो टोटल 9 है। और नो कितने हैं, तो 9 में से बाकी 4 बचेंगे, तो 4 होगा। तो इसका मतलब है कि मेरी जो क्लासेस हैं अब तक, वो यस के साथ बिलोंग करने वाले की फ्रीक्वेंसी 9 है, और नो के साथ बिलोंग करने वाले की फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 है। तो इसको मैं यहाँ आपके सामने कर लेता हूं ताकि आसानी हो। तो यहाँ देखें मेरे पास टोटल सैंपल कितने था, 5 प्लस थे। 5 प्लस का मतलब है यस थे, ठीक है। सॉरी, 9 प्लस थे। 9 प्लस का मतलब क्या थे, यस थे। और इसी तरह जो है वो -1 है, तो -5 है। तो ये टोटल कितने आ गए, 14 एलिमेंट्स आ गए, ठीक है जी। राइट। अच्छा, इसकी जो इंट्रोपी का अगर मैं इसकी अब इंट्रोपी कैलकुलेट करने जा रहा हूं, तो उसका यहां देखें, ये इंट्रोपी है, इंट्रोपी ऑफ इंटायर, जा भाई तू कहां से आ गया, 1 मिनट क्लास, कहाँ चला बेटा? इसको मैं यहाँ से हटाऊं और यहाँ नीचे लाऊं, ठीक। अब यहाँ देखें जी,
तो ये इंट्रॉपी है। तो मेरे पास टोटल एलिमेंट्स कितने थे, तो हमारे पास जो फार्मूला है, इस फार्मूले को अगर आप देखें, यहाँ नीचे देखें अगेन, यहाँ ये कहता है जी नेगेटिव, तो वही फार्मूले का नेगेटिव पहले वाला समझ लें, उसके बाद फिर बाकी आसान है। मैं अगेन ये करता हूं, तो ये मेरा लॉग है। तो मैंने कहा जी कि ये नेगेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ यस कितनी है। तो ये टोटल यस में से अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर लिखा टोटल 9 थे, तो मैंने यहाँ पर लिखा 9 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, ये प्लस के साथ था, किसके साथ था, प्लस के साथ था, इसलिए मैंने ये प्लस लिखा है। तो यहाँ ये देखें प्लस आ गया। देन उसका क्या करें, आप लॉग कैलकुलेट करें। लॉग मीन, यहाँ पर हमारे पास लॉग 2 है, तो मैंने ये लॉग 2 लिखा। लॉग 2 को उसका किसका कैलकुलेट करूंगा, उसी का ही, कितने का, 9 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है जी, 9 डिवाइडेड बाय 14, तो ये मुझे एक लॉग कैलकुलेट करके दे दिया। देन फार्मूले का माइनस, ठीक है जी, ये आ गया, ये पॉजिटिव वाला, ये वाला यस क्लास के लिए कैलकुलेट हो गया, यस के लिए, पॉजिटिव के लिए। देन अब मैं किसके लिए कैलकुलेट करूंगा, माइनस के लिए। तो माइनस के यानी नो के लिए, यहां माइनस का मतलब है नो, वो नेगेटिव की बात नहीं कर रहा। देन फार्मूले का नेगेटिव। तो अब चूंकि कितने हैं, तो हमने यहां ऊपर ये रखे हुए हैं, ये देखें, ये मेरे पास कितना है, 5 है। तो मैं इसका करूंगा 5 डिवाइड बाय 14। देन अगेन इसका लॉग, लॉग 2 बेस 2, किसका, अगेन 5/14 का। ठीक है जी, तो 5/14 का लॉग, ये मुझे रिजल्ट इसका ये मिलेगा। तो अब जब इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कीजिएगा, तो आप एक काम करें, 9/14 को डिवाइड कीजिएगा, फिर आप इसका लॉग कैलकुलेट करें। आप कैलकुलेटर की मदद से इसका लॉग कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके पास लॉग आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। log 2 का फंक्शन आपके पास ऑलरेडी ये है कैलकुलेट, वरना आप सिंपल से भी इसको कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यानी कि 4/19 का जो भी, 9/14 का जो भी रिजल्ट आता है, उसको आप उसका लॉग कैलकुलेट कर लें, उसका log 10 ले लें, और नीचे डिवाइडेड बाय log 2 करके कैलकुलेट कर लें log 2/2 का, तो आपके पास वही आंसर आ जाएगा। देन इसी तरह आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास टोटल जो वैल्यू मिलेगी वो ये वैल्यू मिलेगी, कितनी, फाइनली 0.94। क्लास, ये वाला स्टेप क्लियर है या नहीं, क्योंकि अगर ये क्लियर है तो आगे सारे आसान हो जाएंगे, अगर यहाँ कंफ्यूजन है तो आगे आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। प्लीज लेट मी नो, क्विक रिस्पॉन्स। सर ये तो सिंपल कैलकुलेटर से निकल रहा है ना, बस ये वाला सिंपल इसमें हमने जी जी, कोई बिल्कुल मैनुअल सिंपल कैलकुलेशन नहीं कैलकुलेटर से किया। आपने सॉल्व करना है। क्लियर है सबको, कोई रिस्पॉन्स दे दें बेटा, यस या नो। सर एक सवाल था, वो जी ये सर था जी। हाँ किस, कि जी जी जो आउटपुट में जितने हमारी क्लासेस होती हैं उतने हम इसमें, मतलब जैसे आपने यहाँ पे समेशन लिखा हुआ था फॉर्मूले में, मैं मार्क करके दिखाया था। जी जी एक मिनट रुकिएगा। ये जैसे फॉर्मूला है, जी ठीक है, जी, इसमें जैसे समेशन लिखा हुआ था, तो हमारी जैसे यहाँ पे दो एलिमेंट है, नो और यस। यस। तो अगर यहाँ से यहाँ पे तीन होते तो तो मैं हम तीन, 3 दफा लिखते हैं जी फॉर्मूला। बिल्कुल, मैं 3 दफा लिखता, बस ठीक है, यही पूछ रहा था बस। और अगर 4 होती तो मैं 4 दफा लिखता। ये तो आपकी अपनी क्लासेस के ऊपर है, समेशन का वर्ड इसीलिए यूज किया गया है कि जितनी आपकी डिसीजन क्लासेस हैं उसी हिसाब से वो ऐड होता रहेगा। ठीक है सर। किसी और को कोई सवाल, कोई और बोल रहा था बीच में, एनी वन एल्स हैविंग एनी क्वेश्चन, क्योंकि फिर आगे जो है ना, मैं इतनी डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट थोड़ा फास्ट क्विक निकलूंगा, क्योंकि अगर आपको ये वाला कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मैथमेटिकली। शैल आई प्रोसीड, कोई एक रिस्पॉन्स दे रहे, यस नो। सर। यस सर। ओके जी, तो लेट मी, अब मैं ये सारी चीजें इरेज कर रहा हूं, क्योंकि आगे ये मुझे ये चाहिए डेटा। ओके देन, ठीक है जी, सो लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट। तो ये आ गया टोटल सैंपल की एंट्रोपी आपने कैलकुलेट कर ली। अब हम
आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम देखें वन बाय वन एट्रीब्यूट की करते हैं। हमारे पास टोटल कितने एट्रीब्यूट्स हैं? 4 हैं अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल। एक आउटलुक है, एक टेम्प है, एक यानी टेम्परेचर है, एक ह्यूमिडिटी है और एक विंड है। ठीक है, तो अब मैं पहले हर एक सिंगल एट्रीब्यूट को ले रहा हूं। तो पहला मैंने एट्रीब्यूट यहां मेंशन किया आउटलुक। अब इस आउटलुक के अंदर देखें कितनी क्लासेस हैं। इसके अंदर मेरे पास 3 क्लासेस हैं, एक सनी है, एक ओवरकास्ट है और एक रेन है। तो दैट्स व्हाई आई रोट देयर व्हाट। अगर आप यहां देखें तो ये मेरे पास क्या है, सनी है, ये मेरे पास ओवरकास्ट है और ये मेरे पास रेन है। तो मैंने ये तीनों चीजें यहां पर मेंशन कर दी। ठीक है, एंड देन अब देखते हैं इनकी हमारे पास एंट्रोपी क्या है। अब यहां देखें, पहले इसका काउंट देख लेते हैं। तो अब अगर आप देखें मेरे पास टोटल सनी कितना है, आप जरा अगर काउंट करें तो मेरे पास टोटल सनी जो है वो है ये देखें, एक, ये दो, और ये 3 टोटल, ये 4, ये 5, 5 है। ठीक है, तो टोटल तो मुझे समझ में आ गया 5। तो इसलिए आप यहां सनी देखें, ये 2 + 3 अगर मैं करूं तो 5 होंगे। 2 + 3 ये वाले अगर आप देखना चाहें तो ये 5 ही होंगे, टोटल 5। अब इसमें 2 प्लस के हैं और 3 माइनस के हैं, ये क्या थ्योरी है इसको समझते हैं। अब इस सनी को इन क्लास के साथ मैच करना है। जो हमारा ये वाली फाइनल क्लास है, कौन सी वाली, प्ले टेनिस वाली, इसके साथ मैंने क्या करना है, मैच करना है कि कितने सनी यस के साथ अपीयर हो रहे हैं और कितने सनी नो के साथ अपीयर हो रहे हैं। तो पहले मैं यस के साथ देखता हूं। मुझे देखना है ये दोनों के दोनों सनी नो के साथ हैं, मुझे इनको नहीं देखना। मैं अगले सनी पे आया, ये भी नो के साथ है, ये भी मेरे काम का नहीं है। नेक्स्ट सनी, तो एक सनी ये आ गया, एक यस के साथ है, दूसरा ये यस के साथ है, और कोई सनी नहीं है। तो मेरे पास 2 हैं, तो मैंने इसलिए ये लिख दिया 2+। ठीक है, अगले आप 3 बाकी सनी रह गए नो के साथ। तो एक नो ये है, एक यो नो ये है, तो ये दोनों के दोनों यहां देखें सनी है, तो ये 2 हो गए। अगला नो रेन के साथ हमारे काम का नहीं है, अगला नो ये वाला, ये देखें, ये वाला, ये 3। तो अगला नो रेन के साथ हमारे काम का है, तो 3 हो गए, तो ये -3 हो गए। ये क्लियर है सबको? क्लियर है? गिव मी रिस्पॉन्स। पता चला ये 2+ और 3- कहां से आया? प्लीज वॉइस 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 पे नोट करें। सर एक दफा और रिपीट करना, समझ नहीं आया तो। मैं दोबारा समझाता हूं। आपका नाम क्या है बेटा? शाजिम। अच्छा शाजिम, ये तो आपको क्लियर पता है ना कि टोटल सनी कितने हैं, 5। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब 5 में से ये जो सनी है, इनके सामने ये जो क्लास है, देखो नो कितनी बार अपीयर हुआ, किसके साथ, सनी के साथ। यानी नो का एलिमेंट कितनी बार अलाइन हो रहा है। तो एक नो, ये देखें ये नो है, मैं इसको ये कर लेता हूं, ये सनी के साथ एक, दूसरा ये नो, ये सनी के साथ 2, नो को अभी काउंट कर रहा हूं। तीसरा ये वाला नहीं है, ये रेन के साथ है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। ये वाला तीसरा, ये वाला नो देखें, ये भी सनी के साथ है। तो टोटल 3 आ गए, तो इसलिए मैंने सनी के बाद यहां लिखा 3-, यानी 3 सनी क्लास नो के साथ अलाइन है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अब अगला सनी को, सनी के बाद अब मैं आगे देखता हूं कि मेरे पास और कौन से हैं। तो मैं अब देखते हैं मैं यस के साथ। तो मेरे पास एक सनी ये आया, इसको मैंने देखें ये हाईलाइट किया दूसरे कलर के साथ, यस ये एक। और दूसरा सनी ये वाला, ये भी देखें, ये भी यस के साथ है, 2 आ गए। तो इसलिए मैंने 2+, 3- लिखे हैं। नाउ इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, नीचे ओवरकास्ट को भी लगे हाथों देख लेते हैं। तो ओवरकास्ट टोटल कितने हैं, तो यहां पर देखें ओवरकास्ट, ये एक, ये 2, डेटा में देखिएगा मेन में, ये 3, ये टोटल 4 है। तो इसलिए मैंने यहां देखें 0+4, 4। अब 4+ है, 0- है, ये देख लेते हैं कि ये क्या है। ये एक, अगर आप ओवरकास्ट को ये देखें तो ये एक यस के साथ है, दूसरा एक ये ओवरकास्ट है, ये भी यस के साथ है, 2 हो गए। और तीसरा ये भी यस के साथ है, आप देखें 3 हो गए। और चौथा ये भी यस के साथ है, यस नो। तो 4+, इसलिए नो के साथ कोई नहीं है, तो इसलिए 4+0 हो गए। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अब हम तीसरा करते हैं रेन के साथ। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी आसानी हो जाए। ये रहा। अब यहां देखें जी, किसके साथ देखते हैं हम, रेन। रेन टोटल कितनी है, तो एक, 2, 2 के बाद ये रेन 3, 3 के बाद ये रेन 4, ये 5।
तो अगर आप चाहें तो आप वैसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर मेरे पास 5 ये थी, यहां देखें ये 5 थी, तो ये टोटल कितने थे? 4। 5 और 4 9, तो 14 में से अगर मैं 9 निकालूं बाकी कितने बचेंगे? 5। तो ऑब्वियसली रेन 5 हो गए, जो मैंने यहां से कैलकुलेट करके बता दिया आपको। ठीक है, ये आगे। अब मुझे ये देखना है कि मेरा ये 5 तो हो गए, ये 5 तो हो गए हमारे। और इस पांच के साथ इसमें यस कितने हैं और नो कितने हैं? तो लेट मी चेंज कलर। अब मैं कलर चेंज करता हूं तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। रेन, रेन पहले यस के साथ देख लेता हूं। तो एक रेन यस के साथ ये है, अगर आप देखें एक। दूसरा रेन यस के साथ ये है 2। तीसरा नहीं है इसलिए मैंने इसको काउंट नहीं किया। तीसरा ये आ गया, ये तीन हो गए, तो इसलिए मैंने यहां देखें 3+ लिखा है। 3+ का मतलब है यस 3। अब दो बाकी अंडरस्टूड है, दो बच जाएंगे, फिर भी चेक कर लेते हैं। एक रेन ये आ गया, ये वाला एक, और दूसरा रेन ये आ गया, ये वाला, तो दो आ गए। ये क्लियर हो गया 5? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ूं? क्विक यस रिस्पॉन्स सर। दे। ठीक है जी। इफ यस, सो लेट्स इरेज, ये चीजें नहीं चाहिए। ओके, सो देन वी हैव नाउ। अच्छा, अब मैं हर एक का फार्मूला देखता हूं। तो मैं अगर इसका फार्मूला उसी ऊपर वाले एंट्रोपी के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा, तो ये फार्मूला आ गया इसका। अब यहां देखें, लिखा है जी क्या? एंट्रोपी ऑफ सनी। तो हम सनी की एंट्रोपी निकालते हैं। सैंपल कौन सा हुआ? सनी का। अब उसके अंदर दो क्लासेस हैं, यस एंड नो। तो यहां पर आपने लिखा टोटल 2। यस कितने थे? 2। यहां देखें, यस कितने थे? 2। तो इसीलिए आपने यहां पर लिखा टोटल, ये देखें ये वाला 2 लिखा। टोटल एलिमेंट्स कितने थे? 5। तो आपने ये 2/5 लिखा। ठीक है। इसी तरह उसी की आपने क्या निकाल ली? लॉग की वैल्यू निकाल ली। अब अगर आप देखें नेगेटिव कितने हैं? ये 3 है। तो आपने इसी -3 को ही यहां पर ये देखें ये लिख दिया, ये लिंक आ गया इसके साथ। और इसी तरह इसकी आपने क्या कैलकुलेट कर ली? लॉग भी कैलकुलेट कर लिया। तो फाइनल रिजल्ट इसका आ गया 0.971। इज इट क्लियर?